सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीयू सेट के सिलेबस पैटर्न के बारे में। सीयू सेट का जो सिलेबस का जो पैटर्न है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं ईच सेक्शंस के अंदर, उनका क्या ड्यूरेशन होने वाला है और किस किस तरीके के और कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सो इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। Apart from that, do subscribe our channel for more upcoming videos regarding CUSAT, and also visit our website, which is www.educationwave.in, where you can get more upcoming videos regarding CUSAT। और आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी इस वेबसाइट्स के ऊपर www.educationwave.in के ऊपर। सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जो सिलेबस का जो पैटर्न है CUSAT का। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, जो फर्स्ट ए सेक्शन है, जिसके अंदर देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस कवर अप होंगी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, इसी तरीके की हमारी 13 जो लैंग्वेज बेस्ड हैं वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। जिसका जो क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा इसके अंदर, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितने भी आपको जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, आपको इस कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन का जो टाइप आने वाला है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। आपको वोकैबुलरी दे सकते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और आपको आंसर करने होंगे। बट जो अगर अगर हम इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो उसके अंदर जो ये क्वेश्चन है, जो ये सेक्शन है, उसके अंदर वो 45 मिनट का फॉर ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। और कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन का टाइप है वो आने वाला है। सो अब बात करते हैं, होप इसके रिगार्डिंग आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बी। दीज सेक्शन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी बोथ आर द सेम सेक्शंस। ये एक ही सेक्शन के अंदर लाई करते हैं, बट इसको डिफरेंट डिफरेंट हमने सपोज ये जो सेक्शन 1 बी है वो डोमेन, सपोज आपके पास फ्रेंच है या जर्मन है या फिर कुछ अलग लैंग्वेजेस हैं, सो वो इसके अंदर ऑफर्ड की गई हैं। ये देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन द फर्स्ट ए मे बी चोजन। सो इस 13 लैंग्वेजेस को लेके और भी हमारी कुछ और ये जो लैंग्वेज है, इन 13 लैंग्वेजेस प्लस में कुछ जो आपकी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस होंगी, उन सभी को कंबाइन करके अगेन आपका जो क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट जो आने वाला है, उसके अंदर भी आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। और इसका भी जो टाइप होगा क्वेश्चन का, इसके अंदर जो टाइप आने वाला है वो हम कह सकते हैं कि अगेन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आपने इंग्लिश के अंदर जैसा आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसके अंदर वोकैबुलरी हमारी एड ऑन होती है। कुछ हमें कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है, उसकी वोकैबुलरी पूछ ली जाती है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन। सो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं इस फर्स्ट बी सेक्शन के अंदर। इफ अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, अगेन ड्यूरेशन जो होगा इसका सेम रहेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। अब बढ़ते हैं मूव इनटू द सेकंड सेक्शन, जो कि सेकंड सेक्शन। अब मैं सेकंड सेक्शन के बारे में बात करूं, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम क्लास 12 की तैयारी करें या फिर सीयूसेट की तैयारी करें या फिर किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो बट अब ये जो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज आपको बोला गया है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं, हमारे सीयूसेट भी मैंडेटरी है। सो जो सेकंड जो यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक है, सपोज आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट सेक्शन के हैं, सपोज आप आर्ट सेक्शन के हैं, तो जो ह्यूमैनिटीज सेक्शन है तो आपको वहां पे सपोज ये मिल सकता है, आपको पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को चूज करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पे चूज कर सकते हैं। इफ आप साइंस हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से चूज कर सकते हैं। इफ आप ह्यूमैनिटीज हैं तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इसके अंदर से आप चूज कर सकते हैं। सो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोमेन, आप जिस भी डोमेन के हैं, आपको उस टाइप का क्वेश्चन वहां पे जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जो भी आपने डोमेन स्पेसिफिक 6 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 डोमेन एज डिजायर बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी।
ठीक है? तो आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड होंगे। वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुल 27 डोमेन्स जो होंगे वहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिल जाएँगे। आपको चूज़ कर लेने हैं 6। उसी 6 के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन्स आने वाले हैं, जिसके अंदर से 50 क्वेश्चन्स आएँगे, आपको 40 क्वेश्चन्स उसके अंदर से ईच सब्जेक्ट से अटेम्प्ट करने हैं। अब जो क्वेश्चन का जो टाइप होने वाला है इस सेक्शन सेकंड के अंदर, वो हम बात करने वाले हैं इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर द एमसीक्यू बेस। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी करनी है रिग्रेसली, या फिर आपको ये देखना है कि किस तरीके का पैटर्न आने वाला है मेरे डोमेन स्पेसिफिक के, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है, सो कि आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इस डोमेन के लिए। और इसके लिए जो ड्यूरेशन दी गई है 45 मिनट्स अगेन दिया गया हुआ है आपको इस डोमेन स्पेसिफिक को अटेम्प्ट करने के लिए। सो होप आपको ये जो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस बताए, सेक्शन फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी लैंग्वेज और सेक्शन सेकंड डोमेन, आपको होप समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ईज़िली आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँगा। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट होने वाला है, और इस सेक्शन के ऊपर हम रिग्रेसली काम कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.educationwave.in पे। हम इसके ऊपर स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट कर दी है हमने। चलो इसके सो लेट्स मूव इनटू द सेक्शन थर्ड, जिसके अंदर जिसको बोला जा रहा है जनरल टेस्ट। अब इस जनरल टेस्ट का मतलब क्या है? ये जो है सभी जितने भी स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, सपोज साइंस के हैं आप, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर ये आपको कंपल्सरी है, ये चीज़ भी आपको वहाँ पर मिलेगी। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या-क्या फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज वेयर द जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एडमिशन। ओके, अब सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो चाहती है कि मैं सेक्शन थर्ड के बेसिस पे आपको वहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर आपके सेक्शन थर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स आए हैं इन केस, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज वेरी करेगी कि किस तरीके का आपको वहाँ पे लिया जा रहा है। तो सपोज सेक्शन जो सेक्शन थर्ड है, उसके अंदर हम बात करते हैं किस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर चीज़ें हैं, आपकी जो जनरल एबिलिटी है, यानी कि हम न्यूमेरिकल हो गया, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जो कि नॉर्मल आती हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सपोज इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, इफ सो दीज ये जो यहाँ पर आने वाले हैं क्वेश्चंस, ये हमारे अप टू 8th क्लास 8th ग्रेड तक के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जनरल नॉलेज आपका यहाँ इस सेक्शन में आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है, जनरल मेंटल मैथ आने वाली है। ओके, एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आने वाली है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर भी हमारे जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं अर्थमेटिक के, वो आने वाले हैं। अलजेब्रा आप कर सकते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स टॉट टिल ग्रेड 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा गया है, जो कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। सो यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप होने वाली हैं, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी हम कवर अप कराने वाले हैं। सो ये जितना भी सेक्शन थर्ड है, आपको सारी वीडियोस जो हैं हमारी इस चैनल पे मिल जाएंगी। आपको धीरे-धीरे करके हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सो इसीलिए आपको डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग सीयूसेट। जितने भी सेक्शन थर्ड के जनरल टेस्ट के हमारे पास में जो वीडियोस आने वाली हैं, वो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो आप अगर हम टाइमिंग की बात करें, जैसे कि हमने पिछले इसके अंदर हमने देखा था कि सबको 45 मिनट्स दिए अलॉट हुए थे सेक्शन ए को, फर्स्ट बी को, सेक्शन सेकंड को। बट जो हमारा जो सेक्शन थर्ड है, जिसके अंदर जनरल टेस्ट है, उसकी जो टाइमिंग है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें 60 मिनट्स मिलेंगे यहाँ पे इन सभी को कवर अप करने के लिए। सो होप आप को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अगर हम बात बात करें, अगर आपको सीयूसेट्स के रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.educationwave.in पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप
आपको सीयूसेट के रिगार्डिंग सपोज सेक्शन 3 की बात कर रहे थे हम, सीयूसेट के रिगार्डिंग हम वीडियोस डालने वाले हैं। सो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं www.educationwave.in। यहाँ पे अपडेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम वीडियोस डालते रहेंगे सीयूसेट के रिगार्डिंग। So thank you so much. Please subscribe, like and comment also और do visit our website educationwave.in। आप हमारे इंस्टाग्राम, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर educationwave पे जा के हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारा फेसबुक हैंडलर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग CUSET। सो थैंक यू सो मच गाइज।